बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स दिख रहे हैं महा बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं महा बुलिश। चलिए ये तो था बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज, यानी क्या बाइंग और सेलिंग हुई किस किस इंस्ट्रूमेंट में फ्राइडे को। अब वही बाइंग सेलिंग हम देखेंगे। ये थी पार्टिसिपेंट वाइज। अब देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज बाइंग सेलिंग, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी उसमें इस बाय सेल को एडजस्ट करेंगे फ्राइडे वाले को, यानी थर्सडे शाम से लेकर के फ्राइडे मॉर्निंग तक क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी उसमें फ्राइडे का बाय सेल एड लेस करेंगे, और फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखने वाली है टुडे वाले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज और प्रोज, और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, तो ज़्यादा आप देखोगे ज़्यादा कुछ खास चेंज है नहीं डेटा के अंदर, लगभग वैसा वैसा ही है। सिर्फ एक ये 46 लॉन्ग और 47 शॉर्ट एफआईज ने हमसे मज़े लेने शुरू कर दिए। पहले डीआईएस ले रहे थे तो एक लॉट की हैवी सेलिंग इन्होंने करी है। बाकी ओवरऑल देखें अगर आप तो 42,000 लॉट शॉर्ट में है रिटेलर्स, 26,000 लॉट शॉर्ट में है डीआईएस, 66,000 लॉट लॉन्ग में है एफआईज और प्रोज हैं लगभग 1800 लॉट्स लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का कॉल सेल आया, वो ऑलमोस्ट 4 लाख लॉट्स सेल में आ चुके हैं, और दोनों स्मार्ट मनी बाय करके गए 1,70,000 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। एफआईज का हो गया 2,80,000 लॉन्ग और इनका हो गया लगभग 1,18,000 लॉन्ग। देखते हैं इंडेक्स पुट का डेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिटेलर्स का यहाँ पे अच्छा खासा बाय दिख रहा है 1,25,000 लॉट्स, उनकी अब सेलिंग घट करके रह गई है 3,39,000 लॉट्स, और पुट में बाइंग करके गए हैं डीआईएस और एफआईज दोनों। अब डीआईएस के हो गए लगभग 79,000 लॉट पुट लॉन्ग और 2,70,000 लॉट पुट लॉन्ग के साथ आ गए हैं प्रोज। 2,28,000 लॉट्स सेल किए हैं प्रोज ने, अब 13,000 लॉट्स उनके ओवरऑल सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है, लगभग 12,000 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज की, 2,68,000 लॉट लॉन्ग में आ गए हैं, और रिटेलर्स भी स्टॉक ऑप्शंस में बियरिश गए हैं बेसिकली स्टॉक्स को लेकर के। ओवरऑल अगर देखें तो स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो 2,911 डीआईएस का बाय है और 340 करोड़ का एफआईज का सेल है, यानी बाकी की जो सारी सेलिंग है इतनी बड़ी वो रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट में। तो चलिए देखते हैं निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है। बाजार ने तो दोस्तों बिल्कुल एकदम मॉर्निंग में एक झटका दिया ज़रूर, पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी। उसके बाद शायद ऐसा लगता है वहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन एडजस्ट करी जो इनकी बेरिश पोजीशन थी, और फिर एक बार वो जो हाईवे वाला लेवल था हमारा वो क्रॉस किया, उसके बाद बाजार ने रुकने का नाम नहीं लिया, ना निफ्टी ने ना बैंक निफ्टी ने। तो एक बढ़िया मोमेंटम वहाँ पे देखने को मिला। लास्ट में ज़रूर एक थोड़ा सा झटका वहाँ पे इन्होंने दिया, ऐसा लगता है कि वो एक शेकआउट था लोगों को डराने के लिए कि लोग बेरिश चले जाएं, पुट खरीद के चले जाएं। इट अपीयर्स अभी तक देख करके ही वो एक कहीं ना कहीं एक ट्रैप काइंड ऑफ अ थिंग था कि लोग वहाँ पे इंड्यूस हो गए कि वहाँ पे वो शॉर्ट पोजीशन लेकर के जाएं बजाय के लॉन्ग से, और अगर लॉन्ग लेके बैठे हैं तो लॉन्ग से एग्जिट कर जाएं। तो एक अच्छा मार्केट हमारे को देखने को मिला। 21894 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है, तो यानी 21,900। अब देखिए ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है। अब ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए, कायदा तो यही बोलता है कि कल सीधा खोलना ही बाजार 22,000 के ऊपर चाहिए। तो अनलेस की कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए और एशियन मार्केट्स कुछ बहुत ही ख़राब ओपनिंग करके ना बैठे हों, तो कल की ओपनिंग मुझे एक्सपेक्टेड है 22,000 के ऊपर होनी चाहिए, सीधा गैप अप। अगर 22,000 नहीं खुलती तो खुलने के बाद 22,000 जानी चाहिए और होपफुली सस्टेन करनी चाहिए एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए। और आगे देखिए पूरा इस समय हाईवे बना हुआ है इनके लिए, और प्रोज जो है इस समय पुट सेल करके बैठे हैं। तो 21,800 भी आ जाता अगर किसी वजह से तो यहाँ पे, और यहाँ से कोई बाउंस लेते तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। सेल कहाँ करना है, सेल करना है या तो 21,800 के नीचे, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, या फिर 22,000 से कोई रिजेक्शन मिलती है तो, जिसकी उम्मीद कम है लेकिन एनीथिंग इज़ पॉसिबल मार्केट, तो यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है तो भी हम बहुत कम क्वांटिटी में, यानी तेज़ी का ट्रेड तो पूरा लेंगे लेकिन सेलिंग का ट्रेड जो है वो
हम कम सा लेंगे। और देखिए ऐसा लग रहा है कि अग्रेसिव पुट सेलिंग है, बड़ी पुट सेलिंग है, यानी ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि 22,200 तक का भी टारगेट आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतनी अगर अग्रेसिव पुट सेलिंग है तो एक दिन या 2 दिन के अंदर ये अगर टारगेट आ गया तो ये वाली सारी पुट्स जो अभी इन द मनी दिख रही है वो एट द मनी हो जाएंगी और इनको यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे सकता है। मंथली ऑप्शन चेन देख लेते हैं 25 जनवरी की। देखिए इसमें काफ़ी अनवाइंडिंग है, कुछ ज़्यादा डेटा के अंदर नहीं है, सेम है डेटा। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 17 और 47709 पे मार्केट क्लोज हुआ, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो बड़ी रेजिस्टेंस है अभी वो 47,800 पे है। जनरली हम एट द मनी लेवल को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस का लेवल आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे या तो था 47,500, सेकंड स्पॉट ये है और फिर अल्टीमेट स्पॉट है 48,000, यानी 47,800 के ऊपर निकले तो तेजी का ट्रेड ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 48,000। 48,000 के ऊपर निकले तो फिर और तेज़ी यहाँ पे देखने को हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर सीधा हाईवे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सेम हमें इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, यानी अगर ये भी अग्रेसिव पुट सेलिंग है तो बाज़ार सस्टेन करना चाहिए किसी भी हालत में 47,500 के ऊपर, यानी यहाँ पे इसके ऊपर कोई तेज़ी आती है, यहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं। शॉर्ट सिर्फ इस लेवल के नीचे जाएंगे 47,500 के, नॉट बिलो बिफोर दैट। और या फिर 48,000 से कोई रिजेक्शन आती है तो भी कम क्वांटिटी में, शॉर्ट का ट्रेड हमारा कम क्वांटिटी में ही रहने वाला है। तो ये लेवल्स हमारे बन गए बैंक निफ्टी के। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन। तो सिमिलर है, ज़्यादा कुछ इसमें भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी की ट्यूसडे की एक्सपायरी है 16 जनवरी की, 21300 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है और इसके ऊपर ही हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे। यही लेवल हमारा परफेक्ट एकदम बन रहा है, कारण देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, चेंज इन हुआ यहाँ से निकल गया है, टारगेट रहेगा हमारा 21,400। इसके ऊपर निकला तो फिर 50-50 पॉइंट के और टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो फिर छोटी क्वांटिटी में हम सेल का ट्रेड देख सकते हैं। वहीं एट द सेम टाइम अगर इस लेवल के नीचे निकलता है बाजार, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो कम क्वांटिटी के अंदर हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी, जिसकी एक्सपायरी है 15 को 10544। तो यहाँ पे अगर देखें तो 550 के ऊपर अगर ट्रेड निकलता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सर्टेनली। 600 तक का टारगेट दिख रहा है, 600 के ऊपर फिर और 25-25 पॉइंट के टारगेट फिर हमारे को दिखाई दे रहे हैं। नीचे अगर शॉर्ट करना है तो आइडियल होगा अगर हम 500 के नीचे शॉर्ट करें, यहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो ज़रूर बाय कर सकते हैं। और 500 के नीचे फिर 450 और 400 के टारगेट हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, इवन 425। तो यहाँ पे हर जगह पे सपोर्ट अगर आप ध्यान से देखो तो बनती हुई दिखाई दे रही है ओवरऑल। तो चलिए लेवल्स आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए तो वापस आप बाद में भी एक बार वीडियो को दोबारा सुन करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वो लिंक नहीं मिल पा रहा या मिल रहा है तो पहले तो वहाँ पे कोई अकाउंट मैनेजमेंट या कुछ भी हम इस तरह की कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। हमारा IIFL के साथ टाइप है, IIFL में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमारा लाइव एनालिसिस एट्सेट्रा फ्री मिलता है। तो अगर आपको उसमें जुड़ना है तो जो नंबर टेलीग्राम चैनल पे आपको दिख रहे हैं या जो नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से कांटेक्ट करना है। आपने टेलीग्राम में किसी गलत टेलीग्राम में चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ पे कई लोग कंप्लेंट कर चुके हैं कि अकाउंट मैनेजमेंट के लिए हमने दे दिया और वो सब। आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए हैं फ़ोन पे सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करनी है, उसके अलावा आपने किसी से बात नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप स्कैम किए जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्कैम चैनल्स अब एक के बाद एक अब मुझे पता लग रहा है 4 चैनल हो चुके हैं जो एटलीस्ट विजिबल हैं कि भाई ये 4 चैनल एग्जैक्ट हमारे नाम को कॉपी करके चल रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। और वेबिनार है हमारी दोस्तों 11 फरवरी को, 11 फरवरी की हमारी वेबिनार है। तो जो लोग उसके लिए एनरोल कर रहे हैं उनको भी लाइव एनालिसिस और ट्रेड इमीडिएट बेसिस पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं दोस्तों, करते हैं मुद्दे की बात। तो ये अगर इस ह्यूज शॉर्ट्स को अगर हम इग्नोर कर दें तो ओवरऑल ये डेटा बुलिश है। इंडेक्स कॉल
तो इंडेक्स फ्यूचर हमारा ओवरऑल बुलिश हो गया। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इसको फर्दर डिकोड करते हैं। डिकोड कैसे करेंगे? रिटेलर्स ने बेची हैं, बाई की हैं 3,46,000 कॉल्स, बेची कितनी है 6,60,000। तो यानी यहाँ पे अब वो थोड़ा फंस गए हैं, ट्रैप हो गए, यानी ये नंबर जितना यहाँ दिख रहा है उससे एक्चुअली ज़्यादा है काफ़ी। तो इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है, रिटेलर अब ट्रैप्ड है अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है। जब भी रिटेलर ट्रैप होता है कॉल राइटिंग में, बाजार बढ़िया मूव देता है जनरली। अब कॉल देखिए इन दोनों की, जितनी बाइंग है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम सेलिंग है। नेट तो कब दिख रहा है नंबर, लेकिन ओवरऑल नंबर ये काफ़ी अच्छा खासा है, तो ये भी डेटा पॉजिटिव है। आते हैं इंडेक्स पुट के डेटा पे। यहाँ पे क्या देखने वाली बात है, इतनी बड़ी क्वांटिटी इनकी बाय में है, हालांकि सेल में भी बैठे हुए हैं बट क्वांटिटी बाय की बहुत बड़ी है। तो जब ये क्वांटिटी नेट इतनी दिख रही है लेकिन सेल की, लेकिन एक्चुअल में देखो तो आप वो कितनी बड़ी क्वांटिटी बाय करके गए, यानी बाजार अगर ऊपर गया तो इतने पुट बायर्स को नुकसान होगा। ये ज़रूर है कि इनको भी शायद कभी डैमेज करने की कोशिश की जाए, मे भी बाजार 22,000, 22,100 या 22,200 तक जाए और वहाँ से, या फिर एक लेवल की बात कर रहे हैं लोग 2,2,2,2,2 वो कैंडी 2,2,2 हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो इस लेवल को टच करके या क्रॉस करके, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे, उसको क्रॉस करके या टच करके वापस आ सकता है बाजार। वो 1-2-3 दिन में कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कल ही हो। तो ये लेवल भी ध्यान में रखने हैं आपने। तो जब वहाँ से वापस आएगा तो फिर ये सारे जो पुट सेलर्स हैं इनको वहाँ पे नुकसान होने का बहुत तगड़ा चांस होगा। लेकिन एटलीस्ट कल मैं एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाजार का मोमेंटम जो है थोड़ा सा एटलीस्ट ऊपर की तरफ का रहना चाहिए। तो ये डेटा भी मेरे हिसाब से थोड़ा तेजी का ही बन रहा है, विद स्पेशली विद सपोर्ट कमिंग फ्रॉम द प्रोज। अब वो सेल में आ गए और अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने बेची हुई है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस जो स्टॉक्स का डेटा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल अगर हम देखें तो। ये जो डेटा निकल करके आ रहा है टोटलिटी में दोस्तों 70-80% ऐसा लग रहा है बुलिश है। तो हम लोग लेवल के हिसाब से तब भी ट्रेड करेंगे। बुलिश का साइड पे हमारी क्वांटिटी ठीक रहेगी, लेकिन शॉर्ट के ट्रेड में हमारी क्वांटिटी कम रहेगी। तो बिल्कुल लेवल्स को फॉलो करना है दोस्तों, और एक बार जरूर आप वापस जा करके नोट्स में अपने लिख सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर कहाँ पे क्या है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सबको और आप सबके परिवार को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत 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 बधाई। मैसेज में ज़रूर आप लिखिएगा कि आपको मेरा वीडियोस किस तरह से पसंद आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आई एम लिविंग अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। चलिए दोस्तों, होती है कल फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।